नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सर आपके लिए अगले क्लास में दुई क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया गया था और यहाँ पे एक और मेंडल का नियम बचा हुआ है। ठीक है, मेंडल का नियम, लॉ ऑफ मेंडल्स, जो आज हम उसको पूरी तरह से क्लियर करेंगे। उसके बाद इसका नियम, मेंडल का नियम खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिद्धांत वगैरह है, उसके बाद अंतर आएगा जीन में, है ना। देखते हैं यहाँ पे मेंडल का नियम, लॉ ऑफ मेंडल्स का नियम यह 4 है ना। स्वतंत्र संकलन, जिसको कहते हैं हम स्वतंत्र संकलन या अपव्यूहन का नियम। अपव्यूहन का नियम मतलब कि स्वतंत्र मतलब क्या होता है, पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, मतलब उस पर किसी का प्रेशर नहीं रहता है ना, या किसी उस पर किसी मतलब कि किसी का उस पर दबाव नहीं रहता। देखा जाता है कि अपव्यूहन का नियम, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण, मतलब कहा जाता है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण, इससे पहले बताया गया था कि डाइहाइब्रिडाइजेशन मतलब कि उसमें क्रॉस में बताया गया था कि दो वो जोड़े का लक्षण अलग अलग किया जाता है, उसमें क्रॉस कराया जाता है। ठीक उसी प्रकार इस नियम में स्वतंत्र होता है कि इसमें कोई रुकावट नहीं होता है, वो अपने से, कहने का मतलब है कि उसको क्रॉस कराया जाता है, कोई दूसरी विपरीत लक्षण होना चाहिए, उसके गुण होना चाहिए। ठीक है, उसमें तो जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच क्या किया जाता है, संकरण कराया जाता है। संकरण कराया जाता है जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले गुणों के, मतलब कि पौधे के बीच जब संकरण कराया जाता है तो उन दोनों लक्षणों का पृथक्करण, मतलब कि पृथक्करण का मतलब इससे पहले पढ़ा है, पृथक्करण का नियम, तो उसमें क्या किया जाता है कि अलग किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब कि उसका जो पृथक्करण होता है, अलगाव होता है, पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति, मतलब कि वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, मतलब कि पहले से जो है और दूसरा से कराया गया तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उससे उस पर प्रभाव नहीं पड़ते हैं। ठीक है ना, चलिए उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि कैपिटल आर, इसको बताते हैं, इसको कैपिटल आर से, इससे पहले बताया गया है कैपिटल लेटर से, और इसको कैपिटल स्मॉल लेटर, इसको क्या कहते हैं, इसको स्मॉल लेटर से, है ना, स्मॉल लेटर से दर्शाया गया है, स्मॉल लेटर से दर्शाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ई जो है आपको क्या है, गोल और पीले बीज है। गोल और क्या है, पीले बीज, मतलब रेड, मतलब कि गोल है, आर जो है राउंड है, और येलो है, येलो राउंड, मतलब कि इससे पहले हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडाइज मतलब कि क्रॉस में बताया गया था कि ये जो है आपको क्या है, मतलब येलो और क्या है, मतलब कि राउंड है, और ये झुड़ीदार और येलो है, मतलब कि झुड़ीदार और क्या है, मतलब हरे बीज, मतलब हरे बीज है, झुड़ीदार और हरे बीज है, सॉरी। चलिए ध्यान दीजिए, अब इस दोनों के बीच क्या किया गया, क्रॉस कराया गया। क्या किया गया, दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराने का मतलब जानते हैं, एक जेनेटिक्स दूसरे जेनेटिक्स के बीच क्रॉस कराना, मतलब कि एक तीसरे तैयार होना, जिसको हम त्रिसंलयन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको आर मतलब कि यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, मतलब कि F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में क्या है, फर्स्ट जनरेशन, जब फर्स्ट जनरेशन जब इसके बीच कराया गया तो एक्स का रिजल्ट प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, मतलब कि ये भी पता है कि क्या है, गोल होगा और येलो होगा, फिर क्या होगा, गोल होगा और झुड़ीदार होगा, है ना, और फिर यहाँ पे क्या होगा, हरे होंगे और मतलब राउंड होगा। ठीक है ना, और झुड़ीदार होगा, है ना, फिर यहाँ पे मतलब कि हरे और झुड़ीदार दोनों होंगे। ठीक है, अब इसका F2 जनरेशन, मतलब कि अब फीमेल में पढ़ाया गया था और मेल वाले इधर बताते हैं, तो मेल वाले इधर और फीमेल वाले इधर, मतलब कि ये भी फीमेल वाले इधर वाले, इधर मेल वाले। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अभी जो भी बनेंगे सब बन रहे हैं, तो क्या है यहाँ पे क्या बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, येलो और राउंड। ठीक है, येलो और राउंड बनना है, फिर यहाँ पे येलो और राउंड बनना है, फिर 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 येलो और राउंड, और यहाँ पे येलो राउंड और झुड़ीदार बनना है। ठीक है, मतलब कि राउंड झुड़ीदार और हरे बीज बनना है, इसमें भी राउंड मतलब कि झुड़ीदार हरे बीज बनना है। ठीक है, तो इस तरह से इसका रेशियो आया, इसको आया, तो ये F2 जनरेशन, मतलब कि यहाँ पे
F2 जनरेशन। क्या था ये? F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में ये आया। तो F2 जनरेशन में यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ पूरी तरह से क्लियर कर दिए हैं कि लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो होगा कि कैपिटल R और कैपिटल Y, मतलब कि यहाँ पे होगा गोल, ये होगा गोल, और क्या होगा? पीले होगा। क्या होगा? पीला। क्या होगा? ये पीला होगा, येलो होगा, है ना। फिर यहाँ पे झुड़ीदार और क्या है? पीले बीज होंगे इसमें। तो इसकी संख्या क्या गो है? 9 गो। इसकी संख्या क्या गो है? 9 गो है। क्या गो? 9 गो। इसकी संख्या कितनी है? झुड़ीदार और पीले बीज की संख्या है 3 गो। फिर यहाँ पे गोले और हरे बीज की संख्या कितनी है? यहाँ पे है इसकी 3 गो। और झुड़ीदार और हरे बीज कितने हैं? 1। कितने हैं? 1 है। ठीक है। तब यहाँ पे इसका अनुपात रेशियो आ जाएगा। तब यहाँ पे इसका क्या है? रेशियो। तो रेशियो ध्यान दीजिए, तो रेशियो में हो जाएगा, इसका रेशियो है फिनोटाइप, मतलब फिनोटाइप रेशियो में। तो फिनोटाइप रेशियो में क्या गो है? 9 गो। तो 9:3, 3:3 या 1 आ गया। तो मतलब कि अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जीनोटाइप में, तो जीनोटाइप में 1, 2, फिर 2, फिर 4, फिर 1, फिर 1, मतलब फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, मतलब कि इसका जीनोटाइप रेशियो ये हो जाएगा और फिनोटाइप रेशियो ये है। ठीक है। चलिए, इसके बाद वाले जो टॉपिक है उसको भी अभी करेंगे। ठीक है।